तो हेलो बाबू भाई लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब स्वस्थ मस्त होंगे। देखिए, मैं आई हूँ फैमिली के साथ गोरखनाथ मंदिर में। आज क्या क्या दिखाने वाली हूँ ब्लॉग में, थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ। और अगला आप देख सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर में जो जश्न मना था, थोड़ा पीछे मैं चलूँगी लेकिन आपको दिखाऊँगी ज़रूर। ये भी देखिए कैसे सेलिब्रेट हुआ था हमारे घर में। और फिर मैं एक फ्रेंड की शादी में, पिछले एक फ्रेंड की शादी में गई थी, उसका थोड़ा दिखाई थी। और इस बार भी एक नई फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ, थोड़ा इसका दिखाऊंगी। और भी कुछ कुछ चीज़ें घरेलू, कुछ बाहर की, फिर अंदर की, सारी चीज़ देखिए वीडियो से बन रही। चलिए मेरे साथ। वाले राम प्रणाम। और कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खुश रखे। और अपने कीमती समय में से समय निकाल के चाची की वीडियो ब्लॉग ज़रूर देख रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही देखते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहिए। यही हमेशा दुआ करूँगी, आशीर्वाद दूँगी। मेरी उम्र के जो होंगे उनको दिल से प्रणाम, बड़ों को भी दिल से प्रणाम। और बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद, यही हमेशा मैं देती रहती हूँ। आप सब यदि डेली ब्लॉग देखते होंगे तो इतना ज़रूर जानते होंगे। भले आप सोचते होंगे कि इतना फालतू क्यों बोलती हैं चाची। या जिसकी उम्र के हम होंगे उनको तो बहन समान है, बेटी समान है, जो भी है। तो ज़्यादा बोलने से क्या होता है? ज़्यादा बोलने से थोड़ा ये लगता है, कई लोगों को तो बोर हो जाएगा। बच्चे हमारे कहते हैं कि मम्मी इतने ज़्यादा किसी का स्वास्थ्य का ख्याल रखोगी तो क्या पता, कहेंगे हम लोग ख्याल रख लेंगे, है ना। आगे बताइए, आगे क्या बताना चाहती हैं? तो भाई हमने नहीं ना कहा, मेरी तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कहीं वापस थोड़ी ना हो जाएगा। तो मेरे लिए शुभकामना देती हूँ आपको। दुआ करती हूँ भगवान से कि भाई जो भी मेरी ब्लॉग को देखें, है ना, उनके लिए हमेशा शुभकामना रहे। भगवान उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ दे। ऐसे भी नहीं भी देखेंगे तभी भी दुआ रहती है आपके लिए। लेकिन थोड़ा सा दुआएं जी नहीं मानता है तो दे ही देती हूँ। खैर, आज मैं फिर लेके आ गई हूँ आपको एक नई ब्लॉग, कुछ आज की कुछ कल की कहानी दिखाने के लिए। कल की इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें जो पल आपने छूट गए हैं मुझे दिखाने को और आपको देखने को, वो चीज़ें कब देखेंगे, है ना। हो सकता है आपके मन में विचार भी आ रहा हो। कई एक बात लोग तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुके हैं, कई कमेंट्स मुझे हाइड हो जाते हैं या उड़ जाते हैं। मैं लाइक कर जाती हूँ, शायद डिलीट पे दब जाता है। तो किसी के कमेंट में मैंने पढ़ा था कि चाची डेली नहीं बता पाती हैं आप, डेली के तो क्या करिएगा आप, डेली नहीं दिखा पाती हैं, थोड़ी व्यस्तता है, थोड़ी जीवन में व्यस्तता हो गई है ज़्यादा, इस वजह से भी नहीं। लेकिन कोशिश तो करती हूँ कि हर 2-4 दिन पे, कम से कम डेली नहीं तो 2 दिन पे, 4 दिन पे दिखाऊँ, है ना। बाबू चले गए थे बाहर, तो थोड़ा सा चचा जी थे, उनके पूजा पाठ से थोड़ी सी चीज़ें चहल पहल हो गई। और बाबू भी संयोग से नहीं आ पाया था क्योंकि शादी उसकी तय हो गई थी। तो वो कहा मम्मी छठ में भी आ जाएंगे, तो कैसे फिर आ पाएंगे उसमें, शादी में। तो फिर इसी वजह से 2-2 बार नहीं आ पा सकते हैं मम्मी, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लो। मुझे दुख तो होगा लेकिन क्या कहें। तो थोड़ी सी कमियाँ बहुत खली बाबू है, थोड़ी इस मामले में मैं बहुत इमोशनल हूँ। काफ़ी मन दुखी हो गया था, इस वजह से भी मैं नहीं बना पा रही थी, आपको दिखा पा रही थी। वीडियो तो बच्चों ने बनाया था लेकिन मुझे डालने को कई बार दुख हुआ, संकोच लगा, या क्या कहें, अब बहुत सी चीज़ें लगी। लेकिन आज मन में विचार आया, दिन में बैठी थी तो मन में विचार आया कि थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको झलक, कुछ अपने लिए भी जानने के लिए कि कभी दिखाऊं कि मैंने आपको दिखाया है कि नहीं, उसके लिए भी और कभी खुद जानने के लिए भी। आ, तो थोड़ी सी झलक देखिएगा। छठ पूजा हमारी कैसी हुई? ठीक ठाक से हुई, लेकिन मन में मेरी उदासी थी ही। बच्चों की कमी, बेटे की कमी थी, बेटा नहीं आया। तो पिछला ब्लॉग में, पिछला साल का यदि देखेंगे आप पीछे जाके स्क्रॉल करके तो देखेंगे, पिछले में बाबू था। तो थोड़ा सा वो सब चीज़ें बनवाना करवाना भी थोड़ा अच्छा लगता है, बच्चे रहते हैं तो। और बेटा या बेटी कोई में से एक भी नहीं रहता है ना, तो मेरे दिल को बहुत ही दुख होता है बाबू भाई लोग। तो खैर, दुख पीड़ा से बाहर आते हुए देखिए कुछ झलकियाँ। कल जब मैं गई थी मार्केट तो
मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब घटना भी हुई, तो क्या हुई कुछ उसकी झलक और कुछ पीछे ले चलूँगी आपको कि छठ में जो आप मिस कर गए हैं, तो थोड़ी सी छठ की झलक है ना। और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शायद गर्व की हुई होगी ना। आज का देखिए, अभी तो रात के बन गए हैं 9:15। देखिए क्या टाइम हुआ आपको दिखाऊँ, 9:15 बज रहा है ना। देखिए 9:15 बज रहा है और मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। तो चलिए पूरा ब्लॉग देखिएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। ख्याल रखिए, चलिए। देखिए बाबू, हेलो बाबू, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। शादी में हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए पीछे बहुत धूम धड़ाका चल रहा है। हाँ, बाबू दिखाना कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं इधर बैठी हूँ और फ्रेंड की शादी में आ रही हूँ। बहुत ही हमारी बेस्ट फ्रेंड है। लाइफ में बाबू भाई लोग मेरी बहुत कम फ्रेंड रही हैं, लेकिन जो लोग रही हैं बहुत अच्छी फ्रेंड रही हैं, दुख सुख के साथ ही रही हैं। मुलाकात कम ही हुआ, पहले ज़्यादा होता था। अब बच्चे बड़े होने लगे, जिम्मेदारियाँ सबकी बढ़ने लगी, तो मुलाकातें भी कम होने लगी। हाँ, तो इन सब के बावजूद भी जब भी हम लोग मिलते हैं लगता है कि कली का बिछड़े हैं, है ना। देखिए अभी मिलाऊंगी, बीच में आगे चलिए मेरे साथ तो मिलाएंगे हम, है ना। देखिए यही इनकी बेटी है, इनकी बेटी की शादी में आए थे। ये हमारी फ्रेंड है, मेरे बगल में जो है उनकी ननद है, उनकी देवर की बच्ची हैं। तो इस तरह से देखिए हम लोग आए हैं। अब थोड़ा सा 2 शब्द हमारी फ्रेंड से भी सुनिए, चलिए। देखिए आप कुछ बताएंगी, कहिए भाई 2 शब्द आप कहिए ना, बताइए उसमें। बताइए। बहुत ज़्यादा आपकी आने से बहुत खुशी हुई, इतना समय मेरे लिए निकाली, बहुत बढ़िया। बाय बोल दिए। तो देखिए उनसे बात हो गई ना। अब हम लोग थोड़ा बाहर आए हैं, थोड़ा बाहर का खान पान दिखाएंगे, खाए पिएंगे और फिर चलेंगे, है ना। चलो बेटा थोड़ा बाहर चला जाए। अच्छा लगा, देखिए अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है। बीच बीच में आ जा रही है फ्रेंड, है ना। बारात आने वाली है, चलिए बारात देखने चलते हैं। चलिए सभी लोग बाहर निकल रहे हैं जाने के लिए, बारात देखने के लिए। चलिए हम लोग भी चले साथ। यही फ्रेंड है हमारी और ये हमारी बगल की पड़ोसी बच्ची है। हाँ देखिए बहुत धूम धड़ाका हो रहा है, जैसे कि शोर सुन रहे होंगे पीछे पटाखों की। तो थोड़ा शोर का, धूम धड़ाकों का आनंद लीजिए। मेरी आवाज़ शायद पता नहीं आपको साफ सुन पा रहे होंगे कि नहीं। चलिए थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, फिर आगे बताती हूँ। चलिए बहुत शोर है भाई, चलिए बहुत शोर है। चलिए थोड़ा देखते हैं, फिर और आगे कार्यक्रम दिखाते हैं। देखिए देखिए फिर आगे हम लोग खाना पीना खाने के लिए सब लोग जहाँ तहाँ खा रहे हैं। बहुत लोग खा लिए हैं, थोड़ी ठंडी भी बढ़ रही थी इसलिए सब लोग चले गए। बाबू इधर आइसक्रीम खा रहे थे, इधर मुझे तो नाश्ता वगैरह इतना ज़्यादा चीज़ कर लिए हैं कि खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। बाबू तुम खा लिया हो तो चलो घर चला जाए, अब मन नहीं कर रहा।
देख रहा हूँ बाबू, देख रहा हूँ बाबू। देखिए लोग गाना बजाना डांस कर रहे हैं। अब मैं थक चुकी हूँ, अब रात बहुत हो गई है। चला जाए अब इसी शोर शराबा के बीच निकला जाए। चलो बाबू बस हो गया, अब शादी का आनंद हो गया, बहुत ले लिया। अब रात भी बहुत हो गई, 11 साढ़े 11 बज रहा है। घर पहुँचने में 1 बज जाएगा हमको लगता है। बहुत दूर से आए हैं बाबू भाई लोग, बहुत दूर शादी से में शामिल होने आए हैं। अब फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी इसलिए आ गए। चलिए घर पहुँचते हैं फिर दिखाते हैं, ख्याल रखिए। देखिए बाबू का वक़्त आया है, कितना खुश दोनों बहनें देखिए, देखिए कैसे दीदी घुमा रही है इनकी। हाँ वक्र से देखिए कैसे घुमा रही है दोनों। और घुमाओ और घुमाओ। वाह बाबू घूम रही है, बाबू घूम रही है, दीदी भी घुमा रही है। यही बस दिखते रहिए, आगे देखिए। हाय चोट लग जाएगी बेटा जी, तेज नहीं लालान। बाय करिए बेटा जी, बाय 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 करिए, बाय बाय। देखिए बाय बाय कर रही हैं। नानी घुमाएगी, नानी बाबू को घुमाएगी। बोलिए जय माता दी। माता जी के पास आ जाइए, पहले बोलिए जय माता दी, जय माता दी। बाबू को देखिए वकार, रानी घुमाएगी ना। देखिए रानी घुमा रही है ना, कैसा लगा घुमा रही है रानी। हो गया, थक गए। नानी घुमा रही है, नानी। क्या हुआ? गिर जाएगी बाबू, तेज से नहीं करते बेटा जी।